नमस्कार। दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई। यह वाहन 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब दुनिया के कई देशों में जो ईवी चलेगी उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। वोकल फॉर लोकल की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गणेश उत्सव के इस उल्लास में भारत की मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ा है। ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। वनतारा पर जनहित याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे। इस मामले पर वनतारा की प्रतिक्रिया आई है। उसने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। वनतारा ने जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही है। यह मामला एक हथिनी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम महादेवी है। वनतारा ने अपने बयान में कहा, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। दरअसल कोल्हापुर के एक मंदिर से महादेवी नाम की हथनी को वनतारा लाया गया और महादेवी को इसी साल जुलाई में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद एक जनहित याचिका दाखिल की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वनतारा में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद मामला बढ़ गया। प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर गरमाए मामले के बाद एक वीडियो जारी कर साफ किया कि उनका प्रेमानंद महाराज से कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें प्रेमानंद जी से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। अपने नए बयान में रामभद्राचार्य के मुताबिक उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी प्रेमानंद जी उनसे मिलने आएंगे निश्चित तौर पर वो उन्हें आशीर्वाद देंगे। शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भीड़ डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और करूँगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, उनको हृदय से लगाऊंगा। धराली और किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही के बाद अब जम्मू के डोडा में क्लाउड बस्ट की घटना सामने आई है। इलाके में बादल फटने से कई मकान तबाह हो गए हैं। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में सैलाब दिख रहा है, जिससे रास्ते में आने वाले पेड़ और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ बारिश के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तबाही प्रदेश बन चुके हैं। हर घंटे जम्मू और हिमाचल से तबाही और मौसम के तांडव की नई तस्वीरें सामने आ रही है। ताज़ा तस्वीरें रामबन से सामने आई है, जहां एक तरफ दरकते पहाड़ मुसीबत बनकर टूटे हैं तो दूसरी ओर चिनाब नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। भारी बारिश से तवी नदी में सैलाब आ गया है। तवी नदी उधमपुर में जहां खतरे के निशान को पार कर गई है, वहीं जम्मू में
नदी किनारे तबाही शुरू हो गई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस लगातार नदी किनारे मुस्तैद है, जो माइकिंग कर लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी लगातार बारिश से तबाही मची है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड पुल बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। वहीं सहार खड्ड के पास आयुष विभाग और बिजली की इमारत को भी नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। बचाव कार्य जारी है। डोडा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर भूस्खलन के साथ सैलाब की खबर है। कई सड़कें बंद हो गई। भालेसा के समीज गांव में एक महिला फ्लैश फ्लड में बह गई, जिसे ढूंढने के लिए स्थानीय लोग और गंडोह पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं गांडोह के अमृतपुरा में भूस्खलन में 2 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। 8 से 10 लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें समय पर बचा लिया गया, लेकिन एक बच्ची अब भी मलबे में फंसी हुई है। मौके पर बचाव कार्य जारी है और डोडा के डिप्टी कमिश्नर खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां लद्दाख में कई जगहों पर बर्फबारी से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। लद्दाख के जनसंस्कार में आज भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका सफेद हो गया है। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी दिखाई दे रही है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 2 कर्मचारियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। यहां वैष्णो देवी के दर्शन करने एक श्रद्धालु का रुपयों भरा बैग यात्रा मार्ग पर गिर गया था, जिसमें कैश के साथ लाखों रुपए के गहने भी थे। बैग श्राइन बोर्ड के कर्मचारी श्याम सिंह और शिवदेव सिंह को मिला, जिसके बाद उन्होंने उस यात्री का पता लगाकर उन्हें उनका पैसा और गहना सौंप दिया। यात्री ने कहा कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने जो ईमानदारी दिखाई वो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। खबर पटना से है, जहां स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी के सामने ही जमकर विरोध जताया। छात्रों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी सेवा को भी 1 घंटे तक ठप कर दिया। बाद में अस्पताल अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पांडे जी ने भी आश्वासन दिया कि आप लोग को बढ़ाया जाएगा। इतना दिन हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सरकार बोलती है आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। कैसे बात के मान लें? जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता, कैसे बात को मान लिया जाए? हम मुजफ्फरपुर से आए पापा को दिखाने के लिए। 60 साल हो गए, अभी बड़ी दिक्कत है। अभी तो देखिए 7 बजे से लाइन में लगल था, गेट पर गए बंद कर दिए। बताइए हम लोग कैसे करें? अब इमरजेंसी सेवा है। आश्वासन दिए हमारे सेक्रेटरी साहब, वो बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है, तो फिर इनको रुकना चाहिए ना। आप ही बताया मैडम कि 10 दिनों के लिए ये मुझे आज खबर मिली है लोगों से, मैं पता लगाई हूँ। आने के पहले मैं कुछ होमवर्क अपना करके आई हूँ, मुझे मिली है। मैं ये कही बात पर बात बोल रही हूँ। मधुबनी में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर NH 27 पर जाम लग गया। जाम में कई घंटे तक गाड़ियां फंसी रहीं। सड़क की एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, वहीं सड़क की दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। सीतामढ़ी में भ्रष्ट इंजीनियर विनोद कुमार राय पर ईओयू का शिकंजा लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में अब तक करोड़ों की संपत्ति मिली है। विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात थे। खबर भागलपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा। घटना इशाकचक थाना क्षेत्र के भिखनपुर छोटी लाइन के किनारे की है। रेलवे की जमीन पर कई सालों से लोग अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जिसे पुलिस अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही जेसीबी से कार्रवाई शुरू की, महिलाओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। कल अनाउंसमेंट करके गया है कि हम लोग 27 तारीख को घर खाली चाहिए, तो कल तो बोला आज ही आकर के 26 तारीख को तोड़फोड़ करना और बच्चा था छोटा बाहर रहा था, ऊपर से आया बुलडोजर से घिसना शुरू कर दिया। ये तो 2 महीने से स्टार्ट है, 2 महीने पहले से यहाँ पर ये गतिविधि शुरू की गई है। उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। क्या हो इसके बाद क्या बिल्कुल कई बार अनाउंसमेंट किया गया है और इन लोगों से बात भी की गई है। भागलपुर में भोलानाथ आरोबी निर्माण के लिए रेलवे विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद अब फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रेलवे के हिस्से में निर्माण कार्य की अनुमति विभाग की ओर से मिल गई है। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने की शुरुआत में ही आरोबी और अप्रोच पथ का निर्माण काम शुरू किया जाएगा।
फ्लाईओवर को लेकर पाइलिंग का निर्माण तकरीबन 70% से ज्यादा पूरा हो चुका है। बता दें कि अब तक के काम में 26.71 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आरओबी का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जा सकता है। रेलवे विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अब तक फ्लाईओवर का 70% से ज्यादा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन आरओबी का एनओसी जो है वो रेलवे की ओर से नहीं दिया गया था, जिस वजह से जो निर्माण कार्य है वो अधूरा पड़ा था। ऐसे में अब लोगों में भी खासकर खुशी देखी जा रही है। अब आरओबी को एनओसी मिल गया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातों को सुन के वो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेलवे विभाग से जो मिला 86 को होगा, ये भोलानाथ पुल साक्षक वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तकरीबन 1300 मीटर से ज्यादा आरओबी का निर्माण होना है और 86 करोड़ रुपयों की लागत से आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके बन जाने से खासकर मुख्य बाजार से दक्षिणी क्षेत्र जाना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ 4 लेन की दूरी भी कम हो जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद के सिर में गोली मारकर खुदकुशी करने के मामले में नया एंगल सामने आया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका आपसी रजामंदी से सुसाइड करने की बात लिखे हुए हैं। रोहतास के एसपी घटनास्थल पर पहुंचे, छानबीन शुरू की। मौकाए वारदात से बरामद सुसाइड नोट में जैकी नट ने लिखा है कि उसकी प्रेमिका काजल की शादी मोहित शर्मा नाम के व्यक्ति से तय हो गई थी। काजल की मां सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी की शादी मोहित शर्मा से करवाना चाहती थी। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब उन दोनों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि प्रेमिका की मां गायत्री देवी लगातार मोहित शर्मा से शादी करने का दबाव बना रही थी। पूरा मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना प्रतिवेदित हुई थी इस होटल में, जो यहाँ बैंक्वेट हॉल है, शादी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक लड़की के जख्मी होने और एक लड़के जैकी के मृत होने की बात सामने आ रही है। इस घटना का क्या कारण है, इस संबंध में जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा कमरे से साक्ष्य संकलित किए गए हैं। जो घटना में प्रयुक्त हथियार और जो दोनों जख्मी, एक जो जख्मी लड़की है वो और जो मृत है उसका सामान और मोबाइल और बाकी जो भी अन्य साक्ष्य इस घटना से संबंधित है वो एफएसएल द्वारा कलेक्ट किया गया है। उनके एनालिसिस के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा। कैमूर से होकर गुजरने वाली कर्मनाशा नदी इन दिनों उफान पर है। इस कारण गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ यूपी बिहार का भी संपर्क टूट गया है। दुर्गावती प्रखंड का निप्रान गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाव की व्यवस्था करने की भी गुहार लगाई है। दिल्ली कोलकाता हाईवे और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला यूपी बिहार पथ ककरैत पर 5 फीट पानी बह रहा है। कोई हादसा न हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती भी है। कर्मनाशा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। एक गांव का रास्ता कट गया है, उस निप्रान गांव का। वहां पे हम लोगों ने बोट का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं ताकि अभी तुरंत नाव का कनेक्टिविटी रिस्टोर हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्रकार ये कि इसकी लंबाई ही मात्र 71 मीटर है। मैं इसको नपवा चुका हूँ। जिला पदाधिकारी को कई बार हम लोगों ने कहा, यहाँ के वर्तमान नेताओं को भी हमने कहा, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। इसका नुकसान समझिए व्यावसायिक वर्ग को अलग है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अलग है, उसके बाद जितने रोगी हैं उनको अलग है, जितने लोगों को यहाँ से कलकत्ता जाना है, कहीं जाना है, दिल्ली मुंबई, यहाँ ट्रेन पकड़ना है, सभी लोग परेशान हैं। ये आज का नहीं, बहुत पहले से समस्या है। कई लोग इंजरी भी हुआ, कई लोग डूबे भी और इसके पहले गाड़ियाँ भी पलटी, लेकिन सरकार अभी तक मूक दर्शक होकर देख रही है। यहाँ पे पुल बनवाना बहुत जरूरी है। पटना के दनियावा में कई गांव बाढ़ की चपेट में है। 100 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उनके खाने और रहने के सामान पानी में समा गए हैं। लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वो छत पर अपना आश्रय बनाए हुए हैं। जल प्रलय की ये हालत लोकाइन और काररुआ नदी के उफान की वजह से हुई है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने पर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। सहरसा के भेलाही गांव में स्थित एक नवनिर्मित पुल बाढ़ के कारण ढह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं डीएम ने कहा कि मैंने इस संबंध में ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात की है। बाढ़ के कारण पुल और सड़क ढह गई। विभाग की ओर से एक जांच दल गया हुआ है। जांच दल की रिपोर्ट का भी इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद संशोधित अनुमान तैयार किया जाएगा और काम फिर से शुरू होगा। ये हमारे संज्ञान में है
इस पुल और रोड के बारे में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे संज्ञान में है। मैंने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से इस संबंध में बात भी किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि अप्रत्याशित बार जो डिज़ाइन इन लोगों का जो पुल है वो बॉक्स कल्वर्ट डिज़ाइन है 3 स्पैन का, तो जितने का डिज़ाइन था, जितने डिस्चार्ज का, उससे ज़्यादा फ्लड आने की वजह से वो पुल ध्वस्त हुआ। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने प्रशांत किशोर को एंटरटेनमेंट करार दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर एंटरटेनमेंट की तरह काम कर रहे हैं। राजा महाराजाओं की तरह पहले बड़े बड़े पंडाल बनवा रहे हैं, खाना और पकवान बना रहे हैं और युवाओं की भीड़ जुटा रहे हैं। उनकी सभा में उमड़ती भीड़ पैसे से लाई गई भीड़ है, सब पैसे का खेल है। प्रशांत किशोर जी के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इंटरटेनमेंट जो होता है ना, जिसको शुगर की बीमारी होती है, टहलते हैं, दौड़ते हैं या घूम फिर कर समय काटते हैं, तो प्रशांत किशोर जी समय काट रहे हैं, घूमकर मन बहला रहे हैं, राजनीति का गुण सीख रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी फिर पुनः जो उनका रणनीतिकार कहीं कहीं जाकर बनाए थे, तो रणनीतिकार होना एक अलग चीज़ है, लेकिन धरातल पर उतरकर जनता की बातें समझना, सीखना, विकास करना ही अलग बात है। अब बात किसानों के दर्द की। इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने से किसान परेशान हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के दरल पंचायत के दरला, छोटा हरचंदपुर और इनायतपुर गांव के किसानों की फसल पानी में डूबी हुई है। 700 किसानों की करीब 1000 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, फसल बर्बाद होने से वो कर्ज में डूब गए हैं। पीड़ित किसानों से सरकार से मुआवजे की मांग की है। दरला पंचायत में अचका दरला घाट, छोटा हरचंदपुर, इनायतपुर, तीनों गांव के किसान को बहुत बाढ़ से क्षति हुआ है और यहाँ लगभग 6 से 700 किसानों का जमीन बाढ़ से लगभग 1000 से 1200 एकड़ जमीन धान पानी से डूब जाने से यहाँ किसान को बहुत क्षति पहुँचा है। अब खबर बोकारो से है, जहां अमलाबाद ओपी में तैनात हवलदार दामोदर नदी की तेज धार में बह गए। गोताखोरों की टीम ने हवलदार मधुसूदन प्रसाद की घंटों तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। हवलदार के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। नदी में पानी बढ़ने के बाद कटाव तेजी से हो रहा है। रेलवे ब्रिज के पाए के पास मिट्टी का कटाव हो रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। इस न्यूज़